Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है अपनी खूबसूरत पाकिस्तान किट में. बेराम कैसे हो भाई? यार मैं बिल्कुल ठीक ठाक एंड इट्स गुड टू बी बैक इन द स्टूडियो. यस सर. आई डोंट नो इन लोगों को कब ये पॉडकास्ट मिलेगा. मिल जाएगा आपको. उससे पहले इनको वो भी मिल चुका होगा जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था मैं. एग्जैक्टली गेम शो मिल चुका होगा अब तक. ये सब रॉन्ग आंसर्स. द रॉन्ग आंसर्स बेबी. हे आई हर्ड यू वर द रॉन्ग आंसर्स. अच्छा हाँ मैं भी सोचा था ऊ करूं कि ना करूं. फिर डिसाइडेड अगेंस्ट इट. ऊ सही नहीं निकला. नहीं करना चाहिए. बट खैर this shirt obviously was a gift from one of our Janis of the Yes, Pro sir. Sports podcast. जो कि आप लोग भी बन सकते हैं अगर इस तरह की शर्ट्स आप हमें गिफ्ट करें तो 6 मंथ्स की आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी. वरना पेट्रियन या इजी पैसा के थ्रू बन सकते हैं आप लोग भी जानी. और अजद ने तो कोई 3-4 जर्सीज भेज दी. ये पीछे भी लगी हुई है एक पिंक वाली. बट दिस वन वाज माय पर्सनल फेवरेट. उसने भेजी कुछ 6 थी और मैंने कहा था यार ये वाली मैं पॉडकास्ट को नहीं दे सकता. ये वाली मुझे रखनी पड़ेगी बिकॉज़ दिस इज फ्रॉम दैट सीबी और वीबी और कार्ल्टन सीरीज. कार्ल्टन थी तब. आई डोंट नो क्या थी. कार्ल्टन एंड यूनाइटेड थी मतलब वो उसी के ट्राई सीरीज ऑस्ट्रेलिया द वर्ल्ड सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया. पाकिस्तान जीता हुआ एक दफा एंड वेस्ट इंडीज 3 मैच ODI सीरीज जो एंड में बनती है ना वो बेस्ट ऑफ 3 उसके अंदर हराया था इस वाली जर्सी के अंदर. सो आई हैव बीन वेटिंग टू वेयर दिस. आज वो दिन आ ही गया एंड दिस इज अ प्रीटी बिग podcast as well, Sadi, because we're about to preview Pakistan's upcoming test series on English soil. Yes sir. और पता है मतलब 6 साल बाद आ रही है ये वाली सीरीज. हाँ 6 साल बाद भी आ रही है and there's a lot of historical context to this as well. इंग्लैंड के अंदर जब कोई भी मुल्क टेस्ट सीरीज खेलता है it's always a big occasion. टेस्ट क्रिकेट तो होती है वहाँ पे 2 जगहों पे. हाँ नहीं साउथ अफ्रीका को भी डाल दो. वो भी अच्छी. या those 3. आई थिंक न्यूजीलैंड वाली को उतनी PR नहीं मिलती. हाँ वो टाइमिंग्स भी बड़े ऑफ होते हैं. या टाइमिंग्स ऑफ होते हैं बट आई वुड से इंग्लैंड इज स्टिल नंबर 1 फॉर मी इन टर्म्स ऑफ लाइक डेस्टिनेशन टू प्ले टेस्ट क्रिकेट. इंग्लैंड में कोई भी टेस्ट मैच देख ले बंदा. हाँ खूबसूरत. खैर आई हैव बीन लकी इनफ टू कवर जिमीज लास्ट टेस्ट एट लॉर्ड्स. तो मुझे उस फील का अंदाजा है. क्राउड भरा हुआ होता है. जबरदस्त माहौल होता है. एंड यू नो I don't know how many of you are too young for this knowledge or info, but Pakistan had never won a test series on English soil up until 1987. Imran Khan led them to a series victory in England. Hey, baby. Yeah. और उस थोड़े से दौर के अंदर Pakistan was the best team in the world as well. Really good. They drew against the West Indies. They beat India in India. They beat England in England. ठीक है. They were phenomenal in that little period. And weirdly enough, after they won that elusive first test series on English soil, they did a three-peat. 92 में भी जीते और 96 में भी जीते और उसके बाद नहीं जीते. They have been 3 drawn series 2001, 2018 I reckon और फिर 2016 वाली. 2016 दो आइकॉनिक याद होनी चाहिए. उसको 10 साल हो गए. 10 साल हो गए. एनिवर्सरी आने वाली होगी. मिसबा के पुशअप्स they are 10 years old now. Damn. That is shocking. We are old. We are old bro. बिल्कुल कल की बात लगती है. हाँ मतलब मैं छोटा भी नहीं था जब मैंने वो सीरीज देखी थी. I was in my 20s, you know. And I remember whilst watching that test series I was like damn it would have been so much fun if I was covering cricket. और देखो ना 10 साल बाद आ गई है फिर से इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के अंदर. And we are covering cricket professionally, so that means something. But वो 3 drawn series हैं and then those 3 victories back to back. But 30 years since Pakistan has won a test series on English soil. थोड़े ज्यादा हो गए हैं. थोड़े और ज्यादा रहेंगे. Yeah, you could make a case कि you know 90s में England's test team wasn't all too good. They weren't that good. They were underachievers. क्या? They were just bad. Underachievers नहीं थे bro. They were just bad. But then in the 2000s Pakistan did miss a few opportunities. 2001 वाली एक opportunity. ठीक है. I genuinely feel in the Daryl Hare series Pakistan should have done better. Daryl Hare वाला And then और controversies जब पाकिस्तान इंग्लैंड जाए तो now 2010 को तो भूल जाओ आप. Ball tampering 2006, 2010 spot fixing. Again, the spot fixing series, they were a really good team. A bowling attack. अच्छा bowling attack. Top bowling attack, and they could have drawn that series as well at the very least. But वो तो फिर उस सीरीज से literally पहले 1-1 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया था ना. Yes, और वो जो ओवल में टेस्ट जीते थे. That was a pretty good test win, right? Ran riot. It was amazing, like up until it went extremely sour. बिल्कुल ही opposite end पे चले गए. वो तो बिल्कुल ही मतलब polar opposite end, bro. But yes, I feel. लेकिन देखो ना उसका उस उधर से उठ के आप 2016 में मिसबा लेड टीम 2-2 ड्रॉ कर रहे हो. एंड वो आइकॉनिक पुशअप्स. यूनुस खान वाज क्या करें. Yunus 218 at the Oval. Asad Shafiq also scored a ton. Shafiq scored a ton. Yeah. Yasir Shah 2 10 first.
Yes. So there is Lords. so much history in this contest, England versus Pakistan. Amir's comeback as well. Yeah. Then. Amir का comeback था वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर. But yes, I mean, look, we're all looking forward to it. I feel like it's been a long time, as Saad said, 6 years. But Pakistan, if you look at the last, I don't know, 40 odd years. अच्छा 40. 40 करने पड़ेंगे ना, 87 से खींच रहा हूँ. 40. हाँ, 87 से खींच रहा हूँ तो. मैं अभी की बात करने लगे. अच्छा. They've done well in England when they've played in England. और recent past में those 2 drawn series. Yeah. एक अब्बास वाली थी. Yes. 2018. No, अब्बास ने जो Stokes को बोल्ड मारा था. One of the best whoa. dismissals you'll ever see. If you haven't seen it, go YouTube Abbas bold Stokes. या Stokes bold Abbas. Stokes. Abbas. कमाल था वो. और 2016 is one of the best series I've ever witnessed in my life. What a series. One of the most enjoyable ones. In fact, that also Pakistan could have won. They were playing should have won. well in Edgbaston. Yes. वो अजहर अली ने जिसमें 100 मारा था. ये मोइन मार गया था वो टेस्ट पाकिस्तान को शायद. I think so. Moeen. हाँ, मोहन अली जो आजकल हसन अली के साथ पॉडकास्टिंग कर रहा है. देखो ना फिर बियर्ड बिफोर विकेट हो रहा है वहां पे, लेकिन हसन अली की बियर्ड नहीं थी. उन्हें हमें बुलाना चाहिए. Yeah. क्या हो रहा है यार? बल्कि I know Nubaid. आदिल रशीद एंड मोइन. Yeah. कोलैब वो अपॉर्चुनिटी आ गई है. वैसे करना चाहिए. Beards before wicket हो Let me गया. see if I can work some Magic. magic or network my way for us to have that podcast. But anyway, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. It's one of those test series that we all look forward to. England के अंदर टेस्ट क्रिकेट जब वैसे भी होती है, कोई भी खेल रहा हो, we always watch it. We were watching the New Zealand series as well. लेकिन ये वाली सीरीज ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा कड़ी नजर होगी हमारी इसके ऊपर. बहुत कड़ी नजर होगी. And just like Pakistan versus the West Indies, once again you have 2 incredibly flawed teams going up against each other. बहुत ही chaos होने वाली है. Chaos central. England, West Indies, Pakistan. Yes. Kind of similar in their decision making. Yeah, and in the way that they are volatile. अब हो गए हैं ना ज्यादा. हाँ. पाकिस्तान तो शुरू से ही था. Yeah. लेकिन ये तीनों टीमें जो है ना, इनकी डिसीजन मेकिंग ही मुझे समझ नहीं आई आज तक. Well, I recorded a podcast with Mashal, Caribbean Cricket Podcast, and he said that we call Pakistan versus West Indies the Trashes. I was like, बिल्कुल ठीक नाम है. इसका क्या नाम दे पाकिस्तान इंग्लैंड का? पता नहीं. वैसे तो I think Imran Botham trophy would be nice. बट वो होगा हो ही ना जाए. वो हो ही नहीं सकता. या वहाँ पे मैंने इमरान सोबर्स का था. यहाँ पे आई थिंक इमरान बोथम वुड बी रियली रियली नाइस. वैसे तो इंग्लैंड के और भी ऑलराउंडर्स है काफी, बट वो एक ही एरा की है ना दोनों, इमरान एंड बोथम. सो या मतलब अभी करंट एरा में सलमान अली आ गए एंड स्टोक्स सीरीज तो नहीं कर सकते. क्या बातें कर रहे हो. नहीं, डू दे हैव अ हाफ राउंडर? दे डोंट. विल जैक्स, but he's not in the squad. नहीं, मतलब एक ही एरा के हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है, तो सलमान अली आ गए, ये ऑलराउंडर. Yeah, बस यही अफसोस है भाई. पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर तुम अगर देखो टेस्ट ऑलराउंडर्स, इमरान खान is kind of on his own. और फिर कुछ भी नहीं है. Yeah, मतलब रज़ाक है next. And he had an awful record. Very dodgy record in test dodgy cricket. नहीं, बुरा रिकॉर्ड बुरा भाई, बुरा रिकॉर्ड. काफी बुरा रिकॉर्ड. तो है ही नहीं कोई बीच में. नहीं. हाँ नहीं है. मे बी पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात करें. मे बी इंतखाब और मुश्ताक मोहम्मद. बट वो भी कितनी बॉलिंग कराते थे मुझे नहीं पता. इंतखाब तो कराता था. इंती भाई was more of a spinner than a batter. I think in Intibai's era, if Mudipa कम बॉलिंग करा देना. हाँ, कम बॉलिंग कराते थे. Mudipa. But Inti probably is the next best guy because he bowls a lot of overs and he's averaging what, 22 with the bat. ठीक है. इधर आ गए हम. हाँ, आ गए हम. इधर आ गए. भाई इंतखाब आलम played a lot of county cricket as well and was really good over there. ठीक, और है ही नहीं. नहीं, कोई भी नहीं है. कोई है ही नहीं. सोच रहा हूँ कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ही आ जाए. नहीं आए ना. नहीं है. वसीम राजा, I don't know how much he bowled. He bowled less. Yeah. विकेटें भी उसकी कोई इतनी नहीं है. बस यही है ब्रो. बस यही तो सीन है फिर. But anyway, खैर, राणा जी को कैसे भूल गए? राणा जी को मैं भूल जाता हूँ हमेशा. ये ज्यादती करते. मेरी कोताही है. ठीक है. उस दिन हम देख रहे थे चैंपियंस कप में, और साथ राणा जी विकेटें भी ले रहे थे, कैचेस भी पकड़ रहे थे, बेवॉच के पोज मार रहे थे कैच पकड़ के. By the way, Rana and Naseem both looked fitter. They really looked fit, man. राणा जी बहुत लीन और सीमो भी गुड लग रहा था. और फखर ने 100 मार दिया. वो जो है ना पाकिस्तान ग्रीन्स जो गंदी पीली किटों में आ जाते हैं, जिनके जो पजामे हैं वो डायरिया से भरे हुए लग रहे हैं. वो कोई मस्टर्ड है. मस्टर्ड भी नहीं है वो टट्टी है भाई. गंदी वाली. ठीक है. जो पेचेस लगे हुए होते हैं और पता नहीं ऊपर कोई फर्क शेड ऑफ येलो है. वेरी शिट शेड्स ऑफ येलो. Anyway, Pakistan whites playing in blue, Pakistan greens playing in that tutty color. Yeah. पता नहीं क्या. This podcast isn't about this, however. Pakistan England. Yeah, I suppose the best place to start would be Bazball is dead. Bazball is dead. Officially, because Baz is gone, so Bazball has to die. Congratulations to everyone celebrating this. Yeah, I suppose I am. so. I mean,
शाह होती थी ना, baseball है bro. If you guys want to know my thoughts on baseball and its demise and its tenure, I wrote a piece for Pro Sports. You can go check that out. I tried to be very holistic with it. I wasn't taking sides. I was trying to tell the baseball story as authentically as possible. क्योंकि कुछ अच्छी चीजें थी, ज़्यादा बुरी चीजें थी. ज़्यादा बुरी चीजें थी ना. यार सबसे ज़्यादा मुझे जो annoy करती थी ना उनकी बात, ठीक है आपका एक playing style है जो भी, you're playing test cricket to win. Yes. You're not playing to entertain. No. तो हार के we entertain the people. We put asses on the seats. ये क्या बात है? Ultimately, your fans will appreciate victories more. Yeah. और जिस तरह मर्जी है भाई. For all the Win is a win. technical flaws, you know, lack of adaptability, एक ही तरीका. Stupid squad selection as well. They'd think outside the box, which worked at times, but they never looked inside the box. वो box भी पता नहीं कहाँ से लेके आते थे भाई. Yeah, मतलब inside the box देखते ही नहीं थे ना. They would die on a hill. It was extremely dogmatic. जिस तरह के बयान आते थे. हाँ, वो सबसे ज़्यादा annoying बात But you know, Rob Keys held on to his job. I don't know how. Yeah, I don't know how, because Stokesy तो खुद गए अपने terms पे. in the most Ben Stokes way possible. Rocky ने बोल दिया, you never know, he might be back. Well, what I admire about Stokesy is that he was like, fuck the Hundy, I'm gonna go play the ODI competition for Durham. Yes sir. और वहाँ पे मैं उसकी clips देख रहा होता हूँ, विकेटें निकल रही हैं, कार्टव्हील कर रही अभी हैं. शायद Big Bash भी खेल ले जाए. Yeah. They're offering him some ridiculous contract. I'm sure they will. Yeah. I mean, I'm not sure if he'll go to the IPL or not, but कोई ना कोई तो वहाँ पे भी उठा ही लेगा. Stokesy है. और अगर कोई नहीं उठा रहा, I'm looking at you PSL. Stokesy नहीं कहना. ले आओ यार. मैं डरम ही ठीक हूँ. मैं कहता हूँ एक पूरा गोल्फ कोर्स खाली करा दो और स्टोक्स को वहां पे ठहरा दो, टीम से दूर. जब तू क्रिकेट नहीं खेलना तो गोल्फ खेल. और कोई बोर हो रहा हो ना तो कोई बंदे शंदे छोड़ देना ताकि उन्हें जाके जरा मुक्की चुके चिके. एग्जैक्टली. और साथ में कहता हूँ कि मरी ब्रूरी वालों को बोलो कि कोई पार्टनरशिप करें और स्टोक्स का फ्रिज भरा हुआ हो बस सारा वक्त. वैसे तो हमारा भी भरा होना चाहिए, लेकिन यू नो विद देयर मॉल्ट्स. लेमन मॉल्ट वैसे इज क्लास. लेमन मॉल्ट इज ब्रिलियंट. या मुझे बिग एप्पल नहीं पसंद आया. मुझे पीच मॉल्ट पसंद है. अच्छा, Eliza mixes peach malt with like something else और पता नहीं क्या करती है वो, मगर लेमन मॉल्ट मेरी बचपन की ड्रिंक है. हमारी. हाँ, मगर मैं तो जिम के बाद खड़काता था. वो बचपन में जिम जाते थे. 16 साल 17 साल बचपन ही होता है ना वो. बचपना तो तुम्हारा अभी भी नहीं गया वैसे, ये मैं देख रहा हूँ. नहीं गया, मगर तब मुझे लग रहा था कि यार ये कोक से बेहतर है, माइलो से बेहतर है. अब मैं कहता हूँ पानी पियो. सेम शिट ब्रो. कोई गुंजाइश नहीं है किसी मॉल्ट की, पानी पियो. ठीक है. बट यस, आई मीन लुक, again, we're not going to discuss the ills of baseball and what worked, what didn't. What I will say though is, and I think Rob Key also acknowledged this, is that they don't have to take a step back. They have to evolve from here further. कि अब यार situation के हिसाब से खेलो. In a situation in heaven, yeah. Oh, you are. वो क्या करेंगे? यार मतलब कि कभी कभार you have to weather the storm. You have to do that. And then you have pockets where you can apply pressure onto the opposition. Maybe Joe Root is the guy that they needed at this moment. Well, Joe Root I think is the emergency selection as England Test captain. But maybe he's that guy that this team needs right now. Stability wise, yes, he has his position locked in, yes. And has a मतलब थोड़ा सा opposite है ना Stokes के पूरे personality से. Calm demeanor. Cool, easy लेके चलो सब कुछ. अब I don't know what sort of captain he is in the dressing room, because Stokes, I would imagine, could be an inspiring one. I could imagine. Yeah, he was कहता रहा था going down to the well one last time. I'd request you to go with me, and then he came to open the batting and he. Yeah, वो तो खैर एक अलग story है. We can't get into all of that. हम बातें कर चुके हैं. Yeah, Stokes just makes everything about himself, and पता है for the longest time I used to pick Stokes ahead of Jadeja. एंड करियर के एंड में मेरे ख्याल से पिक जडेजा हेड ऑफ स्टोक्स. मुझे रिलायबिलिटी मिल रही है स्टोक्स का, मुझे क्लचनेस मिल रही है, मगर रिलायबिलिटी नहीं मिल रही. बट विद द बॉल ही वाज रियली गुड टुवर्ड्स द एंड. हां, स्टोक्स ही लूं मैं अभी वैसे वाला. हां, जस्ट बायस. फोर्थ बॉलिंग ऑप्शन बहुत सॉलिड है ना असल में. तो बायस आ जाता है ना उसके अंदर. स्टोक्सी है भाई. स्टोक्सी का ऑरा भी तो है ना. फिर वो जडेजा जितनी भी तलवारें चला ले, वो वाला सीन नहीं बन सकता. स्टोक्सी उसकी उंगल और क्या कुछ नहीं किया स्टोक्सी बॉय ने. द शॉक एंड ऑ व्हेन ही गेट आउट. Every single time. सीधी बॉल पे आउट होके ये मैं कैसे हो गया ब्रो. ये हो कैसे सकता है मेरे साथ. Yeah. Anyway, I'm gonna miss him. Yeah, honestly, I was really looking forward to watch Ben Stokes in this series because both Saad and I are big time fans. जो भी उसके flaws हों, मजा आता था देखने का. पता है एक लिहाज से थोड़ा सा बेहतर ये है कि शायद चांसेस थोड़े से बढ़ जाएं पाकिस्तान के जीतने के. So, if baseball was still alive, it would be volatile and you could काश होती capitalize on that. लेकिन उन्होंने पीटना भी था. देखो, it's a two-edged sword. उनकी
their whole ethos was to up the volatility. And Stokes' entire career, like, don't judge him by his numbers, but the novelty lied in the thrill he made you feel. और वो baseball encapsulate करती थी. If anything, Stokes कम मारने लग गया था. बाकी ज़्यादा मार रहे थे. वही तो समझ नहीं आ रही थी. But England don't need to go back to boring England who keep losing. England need to find a middle ground. Middle ground where they play good cricket and keep losing. Yeah. Yeah, I mean, losing तो होता ही रहेगा. It is English cricket after all. They don't even acknowledge the World Test Championship. हाँ वो कहते हैं. कहते हैं ही नहीं क्या. We are just preparing for the Ashes. खेलेंगे, Ashes हारेंगे. Yeah, Ashes. We are over prepared for the Ashes, and then they lose in that fashion. ठीक है. फिर उसके बाद जीतन पटेल came and said that it's not the most important series in the world. हालांकि you yourself or your coach, head coach is on record saying that it's the most important series. जीतन पटेल ने यही करना है. उसको तो क्या ही पता होगा कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का क्या historic significance है. Both of these teams drop a lot of catches as well. Pakistan and England. अब सारा टेलर आ गई है वहाँ पे. तो शायद वो कुछ बेहतरी कर दे. हमारे भी कोई आए हैं भाई. मंसूर अमजद. So hopefully नाम ही था. ऐसा ही कुछ था. मंसूर था. मंसूर तो था. मंसूर था. अमजद नहीं था. मंसूर अमजद तो मुझे स्पिनर याद आ गया. मंसूर अमजद मुझे भी स्पिनर याद आ गया. मंसूर है. मंसूर भाई. ठीक है. So I am hoping that there are not a lot of dropped catches in the series, but that is just hoping against hope. It's a fever dream. It's a pipe dream. वो होंगे. Whoever makes lesser mistakes in this series will win. I think that's fair to say. पता नहीं. Mistakes ज़्यादा भी कर I लो think ना. this is not going to be a competition about who plays the better cricket. Who will play the less shitter cricket will win. जो रूट है उनके पास. जो रूट तो है उनके साथ. पता है. हैरी ब्रूकियां हैं. You were talking about Joe Root, the captain. Joe Root did not enjoy captaincy. Yeah. That's one thing. इसलिए जोड़ी. Also, Joe Root, I don't know if you noticed this or picked up on this, Sadi. He runs Jofra to the ground. बस अच्छी बात है. Jofra को bowling दे पागल हो जाता है वो. जोफ्रा एक ही टेस्ट खेले मेरे लिहाज से. Jofra बाकी रेस्ट करे. इसने पहले भी Jofra को तोड़ा हुआ है. He's done it before. He might do it again. So not good news for Jofra Archer that Joe Root is skipper. नहीं तोड़े ना उसे, लेकिन वो कहे कि यार मैं नहीं अभी खेल सकता 2 और टेस्ट. Also, Stephen Fleming has been appointed as England's head coach in red ball cricket, but edge coach, Edge Baston, Head Baston. Ooh. Yeah. Travis Head Baston. But Stephen Fleming will be joining the team from December. So he is not head coach of England's red ball team in this series. क्या बात. वो सारी CSK की टीमों को कर रहा होगा अभी कोच. हाँ. और उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा होगा. इसलिए तो मैं कहता हूँ उसके बाद छुट्टियां चाहिए होंगी. पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इनकी डिसीजन मेकिंग एट द टॉप मुझे नहीं समझ आती. Stephen Fleming is an interesting appointment as well because he doesn't have any test cricket or red ball coaching experience. Exactly. But he might be that sane mind that they need. और आपको ये तो पता है कि दिमाग चलता है उसका. कैप्टन जबरदस्त था. बहुत अच्छा कैप्टन था, लेकिन वही मसला है ना, क्यों आएगा नवंबर दिसंबर में भाई. या वो बस उसने अपनी टर्म्स नेगोशिएट इस तरह की होंगी ना, और इन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली होंगी. यही तो मसला है. मुझे बताओ, अगर यही करना था, नाउ यू आर गोइंग इन विद अ स्टैंड इन और इंटरिम कोच एंड मार्कस ट्रेस्कॉथिक हेड कोच, राइट, इन दिस सीरीज, देन व्हाई नॉट सैक ब्रेंडन मैकलम आफ्टर द एशेस? आपको समर पूरा मिल जाता. डिसीजन मेकिंग, या इट्स कंप्लीटली एंडी फ्लावर के पीछे पड़े हुए थे. एंडी ने बोला नहीं भाई, एंडी ने कहा मैं आरसीबी के साथ 3 पीट करना चाह रहा हूं, और वो कर भी लेगा आरसीबी के साथ 3 पीट. मुझे लग रहा है उसकी वैसे एक तो आई थिंक ही इज द बेस्ट कोच इन कंटेम्परेरी क्रिकेट, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, ऑल टाइम में भी बहुत ऊपर है. एंड उसने अपना सब कुछ मैप आउट किया हुआ है. मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट करूंगा, पैसे कमाऊंगा इजी. 1 महीने, खैर आईपीएल तो 2.5 महीने में एक टाइटल जीतूंगा, बाकी इधर उधर कोचिंग करूंगा, टाइटल जीतूंगा और घर बैठूंगा. ऑल्सो आरसीबी के साथ जीतना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिज लेगेसी. इट्स अ बिग पार्ट. 3 पीट के लिए जा रहे हैं. और आरसीबी इज दैट टीम जो जीती नहीं थी कभी, उसको 2 पीट तो करा दिए बैक टू बैक. सो एंडी फ्लावर, लुइस एनरिके ऑफ क्रिकेट, पीएसजी के साथ वो यही कर रहा है. नॉट अ बैड एनालॉजी एट ऑल. और पुराने जमाने में भी अच्छा था एक टाइम पे, बारसा के साथ ट्रेवल. इसने एंडी फ्लावर एज इंग्लैंड कोच अचीव थिंग्स रियली गुड. या सो इट इज अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग कंपैरिजन, आई सपोज. मुल्तान सुल्तान्स सीवी है, बिल्कुल है सीवी पे भाई, क्यों ना हो. ठीक है, हैदर भाई रेट्स हिम वेरी हाईली. आई थिंक एवरीवन रेट्स हिम वेरी हाईली. अगर सिर्फ और सिर्फ विकेट कीपर्स की बात कर रहे हो ना टेस्ट क्रिकेट में, ही इज right up there. But अगर सिर्फ और सिर्फ कैप्टन्स की बात करो टेस्ट क्रिकेट में, I think Fleming is right up there. Fleming is right. Very limited resources available to him and he still won things. Or won games. Won games. उसका तो कुछ नहीं. I thought he was a very fine batter as well. मुझे पसंद था. Finished off with a 40 average. Really good. For an opening bat. Really good. You know, he's very interesting if you ever break his record down. Sucks at home. Struggles big time in New Zealand. That's weird. Averages 50 away from home. That's crazy. How is this like, how do you make sense of this?
ठीक है, कुछ होती हैं चीजें जिनकी सेंस नहीं समझ आई गेट इट कि न्यूजीलैंड में न्यू बॉल खेलना मुश्किल है, मगर केन भी तो एक एग्जांपल है ना, ही वाज अ होम ट्रैक बोली बोल दिया तुमने, लेकिन 60 की शायद कोई एवरेज है घर पे। पाकिस्तान में बहुत एवरेज थी भाई उसकी। पाकिस्तान में तो हमने खूबसूरत पिचें बना कर दी थी ना उसे, जो एक ही टेस्ट सीरीज मिली है केन को पाकिस्तान में। आई वाज इन द प्रेस बॉक्स, या बाबर ने वो डिक्लेरेशन कर दी थी। बाबर ने बोला बेसबॉल क्या चीज है, स्टोक्स क्या है भाई, बेसबॉल क्या चीज है, मैं ले गया। क्या चीज कर सकता है स्टोक्स जो मैं नहीं कर सकता, लेट मी डैंगल द कैरेट एंड डू इट एट अ टाइम वेयर इट्स पॉइंटलेस। अच्छा, बट हाँ, इंग्लैंड इन टैटर्स, इसमें कोई शक नहीं है। If anything, they might be in a worse spot than Pakistan, because Pakistan just won a test match. उनका मोरल ऊपर है फिलहाल। नहीं तो इस तरह तो अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो खेला है इंग्लैंड ने, हाँ गंदा खेला है। या क्या हो गया, जीती हुई सीरीज थी, जीतनी चाहिए थी वो सीरीज। तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। बेन स्टोक्स चला गया ना, बैच चला गया। What I will say is that if you look at a stretch of 4 years or so, England are the better team. हाँ ये कह सकते हैं यार, लेकिन पता है कुछ कह भी नहीं सकते, इसका सही इतना डेफिनेटिव आंसर नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी स्पिन ट्रैक मिल गई, इंग्लैंड हार गया। पाकिस्तान के देख लो ना, यहाँ पे फ्लैट ट्रैक्स पे मार के गए थे हमें, हम वहां जाके फ्लैट ट्रैक्स पे खेलेंगे, मारेंगे वो हमें। स्पिन मिल गई तो हम शायद गेम में आ जाए। हाँ, मगर you never know. There might be flawed हैं यार। There might be some spicy decks as well. At least at Lords we can expect one. फंस जाएगी मगर शायद Lords पे इतनी तनकीद हो गई है, people are after Lords की क्या पिचे बना रहे हो, 2-2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहे हैं। Maybe they also curate a flat deck this time. 3 फ्लैट डेक्स तो नहीं थे। What they should do if they can at Lords is do something like what we saw in the World Test Championship final. First 2 innings tough for batting, next 2 innings pitch is flattened out, chase हो रहे हैं। अगर चेस इंग्लैंड को मिल गया वो शायद कर भी दें, पाकिस्तान का मुश्किल ही होता है चेस आमतौर पे, या मसले हैं। even on a flat deck 250 is the max you'd give them, right? Max 300 तो चेस नहीं कर रहे। कोई है नहीं हमारे पास 4th innings बैटर नहीं, और अगर बैटिंग वैसे भी देखो तो पहले द टॉप ऑर्डर वाज woefully out of form and the middle order और lower middle order was doing well. अब बिल्कुल उल्टा हो गया, the middle order and lower middle order is pretty bad. बाबर के बाद सारे फारिग हो गए और उससे ऊपर शान is in form, or well I don't know how he'll recover, because I've heard that Shan is having a net or had a net, but I'm not sure if he'll play the first test match. I hope he does. I seriously hope he does. वरना हॉर्स सीट देखना पड़ जाए ना फिर से। तुम ही देखना ब्रो। I wanna take my horse to the old town road. कोई ले जाए यार। Someone please take Imam to the old town road already, because we're kind of done. He already hates us. So हाँ, well we have confirmation about that as well. But his 63 in that first innings in West Indies was his second highest away test score ever. पहला वाला उसके डेब्यू टेस्ट में आया था, कोई अनबीटन 74 वर्सेस आयरलैंड, व्हिच वाज अ गुड नॉक। बस जरूरी नहीं होता हर चीज को गुड नॉक बोलना। स्क्वाड्स बता देते हैं। हाँ, पाकिस्तान का तो वही है स्क्वाड। फिर भी बता दो। बाबा आजम इन फॉर्म, टॉप 10 रैंकिंग्स में वापस क्रैक कर लिया, वापस आ गया वो, एवरेजिंग ओवर 43 अगेन, और मे बी नाउ 44, आई डोंट नो, आई हैवंट चेक्ड। 42.3 था शायद। नहीं 43 तो तब था जब 43.2 था फिर शायद, when we did the top 10 batters show। मेरी जान, मैंने नहीं चेक किया उसके बाद। खैर, अभी चेक कर। if Pakistan get flat decks, maybe Babar can bump that up to 45 again, who knows? अरे वापस वो 7th टॉप 10 बैटर बन रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पता नहीं, मगर 7th तक तो हमने दिया था ना उसको। 43.6 हमने उसको इतनी विंडो तो दी थी कि 6th या 7th तक शायद, if he has a really good end of his career, then maybe he can get there। सईद भाई से ऊपर नहीं आ रहा था अभी तो 5th पे हमने सईद भाई रखे थे ना। By the way, that podcast got a bit delayed for due to unforeseen circumstances. आपने शायद मिस कर दिया हो। Please go watch that. It's a really quality podcast. अभी यहाँ पे शायद मैं लिंक डाल देना। Top 10 टेस्ट बैटर्स इन Pakistan's history हमने रैंक किए थे। रिजवान, The runs have dried up big time for Mohammad Rizwan. Okay, स्क्वाड बताने दो, फिर रिजवान की बात करनी है। गाजी गौरी, okay, बैकअप कीपर शान मसूद, होपफुली उसकी उंगली ठीक हो गई। But one of 3 Pakistan batters in form, so you can put him in that category. Form before, I don't know how that fractured finger impacts his game or form, but था तो सही form में। ऐसा ही है। इमामुल हक, next, सलमान अली आगा, also next। The half rounder has not scored much runs in recent times, or he can't bat up higher up the order either. वो भी मसला है। अज़ान अवैस, I actually throw him in there as well. 4th slightly informed batter। हाँ, and अब्दुल्ला शफीक। हाँ, अब्दुल्ला शफीक तो है ही है।
Sudi Shaq, Saud Shakil. I reckon he's going to start for Pakistan. Hopefully he's fit enough again. But Awais Zafar से ऊपर ही start करता है मेरे लिए Sudi Shaq. In fact शायद कई जगहों पे 7 पे अगर आप किसी पे चांस लेना चाह रहे हो, maybe Saud even starts ahead of Cousin Sal right now. Awais Zafar is the next one. जो इसमें बोले Amir Jamal. I don't think he should get a game. Don't think so, no. Mohammad Abbas, Mohammad Ali Daisy, Khurram Shahzad. Yeah, those 3 guys will play a lot of cricket on this tour. Abbas should play every test. Every test. खेलता है काउंटी क्रिकेट वहां पे, प्लीज फिर से ना बिठा देना. Ubaid Shah. Yeah, interesting. And the spin twins, Sajid Khan and Ali Usman. Nomi Pain को मैं miss कर रहा हूँ. Nomi Pain, आप दिलों के Nomi Pain हमेशा रहेंगे. You are evergreen and immortalized in our hearts. लेकिन Ali Usman was decent. Very he was good. हाँ. But I don't think you'll get an opportunity to play two frontline spinners in this series. And if there's just one frontline spinner की जगह, my man is Sajid Khan. He's got the experience. And he's got that aura as well. And he's got that dog in him, man. वो aura और dog दोनों साथ है. Again, going to quote Mashal from the podcast that we were doing, reviewing the second test match. उसने कहा था कि every delivery that Sajid Khan bowls is an event. It is an event. Yeah. It is an event. और पता है, even if he's not bowling well, he could get into your mind. Like, there's so much that this with cricketer, his crazy eyes and the twirly mustache. I love him, bro. Yeah, क्या था Pakistani John Wick? Yeah. Bald John Wick. Bald John Wick. Yeah. पता नहीं कुत्तों के बारे में क्या ख्याल आता है उसके. With a mustache. Yes. बिल्कुल नहीं है John Wick. Mash said that James Bond villain. हो सकता था. He would make a great James Bond villain, Sajid Khan. मगर पाकिस्तान का स्क्वाड ठीक है. यही है. Yeah. पहले था. Ali Raza was probably not ready for test cricket. Ali Raza की जुल्फें आ गई हैं भाई. जुल्फें आ गई मगर वो उसने कोट खाई है उस दिन. अच्छा. फखर से कल कोट खाई को 3 ओवर में 29 रन्स खाए. खाए. Naseem was amongst the wickets, Fakhar was amongst the runs और तेरा साद मसूद बहुत अच्छा खेला. साद मसूद की एक गूगली मैंने देखी है ब्रो. वो साद मसूद की गूगली जबरदस्त थी. और पता है, सॉरी ऑफ टॉपिक, और ये इसी तरह का पॉडकास्ट है भाई. ऐसे ही होते हैं. हमेशा लोग कहते हैं कि oh, I can't understand why Shadab Khan is playing ahead of Sufyan Mukim. That is not the same role. Saad Masood is the guy who could push Shadab Khan out of the team. और अराफात. Yeah, those are his competitions. ठीक है, spin bowling all rounders. ODIs में तो मुझे ना नजर आया शायद ये मैं अभी से. ठीक है ना. I'm also kind of done, but वो होगा. देख लेना तुम 2027 ODI वर्ल्ड. अच्छा चलो उसकी बाद में अभी आ रहे हैं हम इंग्लैंड के स्क्वाड पे जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है. It's really funky and weird and I can't make much sense of it, but let's go baby. जो रूट कप्तान. रूट और इसने पाकिस्तान को भी 200 मार देना एक टेस्ट में. एक टेस्ट में 200 आ रहा है. जेमी स्मिथ. कीपर्स में यही है इस वक्त. बेन फोक्स से ऊपर रखूंगा. ही कैन बैट बेटर ऑल्दो एरर प्रोन. बेन डकेट. ठीक है ना. या डकेट वाज गोना बी देयर. एमिलियो गे है स्क्वाड में लेकिन अभी उसकी फिटनेस अपडेट नहीं है. ही अपीयरेंटली पुल्ड अप हिज शोल्डर और समथिंग एंड रिटायर्ड इट. अभी वो जो खेल रहा था द हंडी. नहीं द ओडीआई का रॉयल ओडीआई थिंग. सो आई डू हैव एन अपडेट फॉर यू. आई रेड अ ट्वीट बाय मैट रोलर दैट ही हैड अ बैट. Emilio Gay looks fit. He'll play the first test probably. Jordan Cox at 3. Cox at 3. With Gay as an opener. Yeah. I like it. I do like this. Yeah. साथ विली at 4 कर देते तो पूरा ही सेट बन जाता bro. Yeah. Dickie Bird umpiring. Dan Lawrence. Ollie Pope. Harry Brook. इसने मारना है. 2 सेकंड. Ollie Pope. Dan Lawrence तो ठीक है चलो. He's done well and he's earned his stripes for this series. Ollie Pope. He's back. Ollie Pope की कोई story थी कि he was like having some discussion with his wife and they were planning their months ahead and that's when he gets that message that he's been selected and he was like, okay, all right. चला ही जाता. Harry Brookian. Joffers. Gus Atkinson. Done well in England. Bryden Coss. I'm not sure if he's going to play. Sam Cook. Wobbles ball specialist. He's there, Abbas. Matthew Fisher. I don't know why he gets selected each time, but chalo. Ollie Robinson. The other wobble seam specialist. Josh Tank. The tail wiper outer. और बड़ा ही awkward action. Shoaib Bashir. Bash जो drop नहीं हुआ ना, ये मेरी favorite चीज है. Because I was really worried for Bash. I was like, Bash ball गई है तो क्या Bash बचेगा? विकेट लेगा हमारे against. हाँ. नहीं वैसे I don't think लेगा. Bash खेलेगा कि नहीं खेलेगा? खैर, this is it. This is the squad. हाँ और ये first 2 tests का है by the way. हाँ, this is not for the third test match. I reckon Sam Curran will be fit for the third test match. He's not fit enough right now. What I would have done if I was England is I would have picked Rehan Ahmed because Rehan can bat and then I would have played all the rest of the bowlers as frontline seamers. जिसमें कौन होते? Josh Tongue, Gus. ये 3 होते हैं आपके frontline. Ollie Robinson's not bad. Ollie Robinson is there as well. So you'd have to pick and choose. या आप चारों खिला लो और रेहान at 7 भी कर सकता. नहीं हो सकता ना वो. नहीं हो सकता मेरी. नहीं हो सकता. 8, 9, 10, 11 are seamers. What? Rehan at 7. No.
गए. Sadi, they don't have an all-rounder. गए. Dan Lawrence is the closest thing to an all-rounder that they have. Who's set to replace Ben Stokes in the lineup? वो तो उन्होंने बोल दिया. Jordan Cox at 3 and Dan Lawrence as Stokes' replacement. Also, by the way, since this is being recorded on the 12th of August, शायद आपको जब तक ये मिले तो किसी न किसी टीम ने अपनी लाइनअप दे दी हो. जो कि होता है पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों की आदत है. दोनों को शौक बहुत है. England is the number 1 team who loves doing this, and Pakistan, I feel like they've just been trying to copy England for a bit. For a while. वो starting off with those declarations by Babar. Declarations also. With due respect to baseball, scoring rates have increased in Test cricket after the advent of baseball. एक change आया. It is an important chapter in the history of cricket. एक थी चीज ये. It did change cricket, not the way England would have wanted it to. They didn't inspire Yashasvi Jaiswal by any means. But एक impact तो आया उससे. आप उसको deny नहीं कर सकते, whether you like it or hate it. अच्छा. पहला टेस्ट जो है ऑब्वियसली हेडिंगली में. ठीक है ना. Leeds 19 अगस्त को शुरू हो रहा है. Yes sir. उसके बाद लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट और एजबास्टन में तीसरा टेस्ट. हेडिंगली का क्या सिनेरियोज हैं? एक छोटा सा नगेट पहले ये दे दूं कि दैट वुड बी अ होम गेम फॉर शान मसूद. या यॉर्कशायर. ठीक है. आल्सो होम गेम फॉर if he plays. If Shan plays. If Shan plays, and I really hope he does, because उसको idea होगा उस pitch का. It's not just the runs he scores, it's the information he can give everyone else on the pitch. कसम से अगर शान नहीं खेल रहा ना, मैं अवैस जफर और सऊद शकील दोनों को खिला. कसम से. I'd open with Abdullah. मैं कहूँ कि यार तू अवैस जफर तू 3 पे चला जा. मैं नहीं सऊद शकील को 3 पे भेज. बस जाना तो सूडी शेख को चाहिए, क्योंकि अवैस जफर से तो नहीं होगा 3 पे. सूडी से भी नहीं होगा, मगर वैसे बिल्कुल भी नहीं होगा. वैसे बिल्कुल नहीं होगा. सूडी से फिर कुछ कर ले, वो फर्स्ट क्लास में खेलता रहे फर्स्ट ड्रॉप पे. इसलिए मैं कहता हूँ कामी जी को रखा करो टीम में. होना चाहिए इस तरह के मौके में ना. इमाम से ऊपर कामी जी को खिला लूं. इमीडिएट कहीं भी कवर चाहिए ना, कामी जी इज दैट. मगर कामी जी किसी ने कहा था एवरेज लाइक 13 इन फर्स्ट क्लास सीजन. इस सीजन में 13 किया. और प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 2 आई डोंट नो. I'm not sure. खैर कामी जी इस फॉर्म में स्लिप्ड, और वो शायद बेचारे डिप्रेशन में चले गए जो उनका किया पाकिस्तान क्रिकेट ने. शायद फील्डिंग पे काम कर रहे हो इतना ज्यादा कि बैटिंग भूल गई. ये हो सकता है. आकिब भाई ने तो बोला कि फील्डर अच्छा नहीं, हालांकि आई थॉट ही वाज अ लाइव वायर. मैं फिर से वही बताऊंगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ. उसका क्लेम टू फेम वाज हिज फील्डिंग. या तो सादी इस तरह का सीन हो ना कि पाकिस्तान में बड़े अच्छे फील्डर्स हैं यार, तो कामरान गुलाम की जगह नहीं बन रही यार. He's a good fielder. आप लोगों को पता होगा जो PSL 1 PSL 2 से देख रहे हैं PSL, Islamabad United used him as a fielder only. Only fielder. Islamabad United used him as a fielder only. हारिस रऊफ से चंडे खाई हुई बेचारे ने. वो तो बेचारा, वो तो गलत किया था उसने रऊफ ने. और फिर उसके बाद काफी चीजें गलत होती हैं वहां पे, लेकिन चलो. I'm not saying he's the answer to Pakistan's problems, but done on test debut versus England. कहीं भी फिट कर लो ना. कामी जी उस तरह के प्लेयर हैं. कामी जी हैं उस तरह के वर्सेटाइल. ये जो करते हैं ना, बाबर को 3 पे भेज देते होते हैं, उससे बेहतर है मैं कामी जी को 3 पे. बाबर को मत छेड़ो. हालांकि बाबर, one thing I do respect about him is that he was never a coward to come and bat at 5 or something. वो 3-4 पे करता रहा है, कभी ओपन भी करता रहा है. वो आया है साउथ अफ्रीका में ओपन कर. कुछ लोग इसे कहेंगे नॉट अ कावर्ड, कुछ लोग कहेंगे सेल्फिश. कैसे सेल्फिश? You take a tougher job. There are guys like Michael Clark who never moved up. Steve Waugh batted 5 his entire career. True. तो जो बंदा 4 से 3 पे जाता है, that's selfish as well. रूट डिड दिस एज वेल. रूट भी 3 पे आया हुआ है. तो ये एक है रिस्पेक्ट वाली चीज. और बाबर को जब हमने रैंक किया था ना टॉप 10 में, अल्टीमेटली ये आई थी बात. ये मैटर की थी चीज. या एनीवे यार, इंग्लैंड आर सो इनक्रेडिबली फ्लॉड. द स्क्वाड देव पिक्ड, आई रेकन देव ट्राइड टू आउट पाकिस्तान. यार इट लुक्स लाइक एन अटेम्प्ट टू डू दैट. बॉलिंग अच्छी है. बॉलिंग में कोई, हैव यू काउंटेड द नंबर ऑफ फास्ट बॉलर्स? बिकॉज़ इट सीम्स लाइक अ स्क्वाड ऑफ फास्ट बॉलर्स विद लाइक 2 3 4 5 6 7 फिशर, टंग, Joffers, Atkinson, Bryden Cass, Sam Cook, Ollie Robinson. हमेशा भूल जाते Ollie Robinson को भूल जाते. Ollie Robinson ने भी एक टेस्ट के बाद फारिग हो जाना है. उसकी फिटनेस भी ऑल, वो कोई गोल्फलुएंसर के साथ कुछ लगा हुआ था. What a name though, golfluencer. It's a term that is brilliantly coined. किधर आ गए हम यार इस दुनिया में golfluencer. पता नहीं, पहले Wisden के लिए लिख रहा था, then the golfluencer chapter happened. But like, I don't even know. खैर, we already know कि Jordan Cox will be at 3 and Dan Lawrence will be at 6. But how will England rotate these seamers is the big question. वो कर लेंगे bro. Jofra, they'd want to play in 2 of the 3 test matches. Same with Ollie. ऑली ने 3 तो नहीं सर्वाइव करने. और जॉश टंग हैज बीन बॉलिंग अ लॉट. शायद वो 2 खेले. गस भी है इनके पास. गस इज द मोर आई सपोज. खैर वो भी इंजरी प्रोन है. यार आई डोंट माइंड ब्राइडन कार्स एज वेल एज अ वर्कहॉर्स.
Yes, but I just prefer Josh Tong. एक वो भी खेल Bryden Carsh जो है ना वो जॉश टंग भी मुझे लगता है 2 से ज्यादा नहीं खेले. Bryden Carsh, you're correct to call him a workhorse. Josh Tong has the X factor. है The awkward action, he targets the stumps, he does wipe out tails. But थोड़ी सी फ्लैट डेक पे जो है ना आपको कार्स जैसे बॉलर चाहिए होते हैं. But I don't think Carsh is a tail hoover like Josh Tong is. यार उन दोनों का बात ही नहीं कर रहा मैं. टोंग यार तो टोंग है या टंग है जो भी है 2 टेस्ट वो ही खेलेगा ना. मेरी जान 2 से ज्यादा आई डोंट थिंक वो खेलेगा. The only reason I'm pitting them against each other because neither of those guys take the new ball. They are first change bowlers. मेरी बात नहीं तुम समझ रहे हो. मैं कह रहा हूँ कि टंग 2 खेलेगा तो उसकी रिप्लेसमेंट कार्स होगा तीसरे में. आई डोंट थिंक टंग उससे ज्यादा खेल रहा है. ये तुमने बात ठीक की. यही कर रहा हूँ मैं. So let's break this down. 7 fast bowlers down. And I don't think Matthew Fisher and Sam Cook are playing, right? Hopefully not. मुश्किल है. Because with the new ball क्यों है स्क्वाड में? पता नहीं इतनी ज्यादा फास्ट बॉलर रखने की तुक्के बनती थी. Like I said, you could have taken a punt on Rehan and that could have given you some batting depth. मुझे लगता है ये गस के साथ ये करने. ये गस को सोच रहे हैं उस रोल के अंदर. The Chris Wokes role. हो सकता है. Chris Wokes would have been handy. पाकिस्तान को हमेशा लड़ता था मगर उसका तो खैर बेचारे का पता नहीं. I think अब तो he's done. अजीब ही एंड था. अच्छा, so let's break this down, right? New ball के साथ you've got Jofra, you've got Sam Cook, you've got Ollie Robinson and Gus Atkinson. These are your 4 new ball bowlers. I don't think Sam Cook will play. They rotate between Jofra, Ollie and अभी नाम लिया. Gus Atkinson. बहुत ज्यादा बॉलर हैं यार. Yeah, ये 3 आप rotate करो with the new ball. And then Carsh and Tongue would just be rotated as the first stage. But now it remains to be seen whether Bash plays or not. अगर बैश नहीं खेला तो चौथा सीमर आ सकता है. England have done this. Depends on the conditions obviously. Lords में अब जिस तरह की हमने पिच देखी, I don't think Bash needs to. I think Sam Cook plays at Lords actually ahead of Bash. I don't think Bash needs to play. Long spells, pitch it in channel. Headingley का क्या सीन है? So Headingley could be a flat deck, but whenever Steve Harmison told me this. Harmy के साथ मैं था Talk Sport पे, and I said that you might get flat deck summer again. But then we instantly acknowledged that Lords might not be that because Lords में पिछली कुछ पिचें तो इतनी बुरी थी. They've got like a very terrible rating. They've got demerit points and whatnot. तो वो शायद in response बेहतर batting track बना दें. Headingley में it could be batting track, but Headingley gets a lot of cloud cover, and cloud cover makes the ball do things. Seam and swing. So I reckon fast bowlers might be in business at Headingley. क्या throughout? No. I think early on in the day. Some of those days the sun will be out and those will be the best time to bat. Or best times to bat. और इस पे बहुत डिपेंड करेगा. England is one of those weird countries जहाँ पे बारिश भी होती है, धूप भी निकलती है, cloud cover भी होता है. Just like Islamabad these days. Yeah, just like Islamabad these days. And these changes in weather dictate the playing conditions. Yeah. ठीक है. When it's baking out there, pitch bake हो रही है, बैटिंग करो, लंबी बैटिंग करो. अगर cloud cover है तो ball will do a bit. और अगर तो उस्ताद थोड़ा घास घूस आ गया पिच पे, गए. पर वो आया नहीं है बहुत देर में. इट्स जस्ट लॉर्ड्स व्हिच इज एन अनोमली. आई थिंक जितनी गर्मी इस दफा पड़ी भी है ना इंग्लैंड में, ग्रास कवर मुश्किल ही मिले. हाँ, क्योंकि अगर तुम सिर्फ और सिर्फ उधर के ग्राउंड्स के आजकल कंडीशन देख लो ना तो द ग्रास इज ड्राई. Amir bhai was saying that this is a very normal thing. The outfield is very dry and this time is सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, जो कि लोग पागल हो रहे थे यूरोप में. So that means that Bash comes into the fray. Maybe. If the conditions are dry. Maybe. I think Edgbaston he plays. Edgbaston I think the one deck which I expect to be flat is Edgbaston. Edgbaston तक जब आएंगे ना हम, तब हम obviously वीडियो करेंगे उसके. हाँ, but Edgbaston मुझे लगता है flat होगा. Lords I think even if it's not as diabolical as what we've seen or witnessed lately, it will still favor bowlers in patches. New balls का कुछ ना कुछ होगा. Slope आ जाती है. The Lord's slope will get a few wickets on its own, right? And then there's obviously the Lord's test का अपना pressure, honours board, what not. I feel like Lords will be an even contest, if not one that's extremely tilted towards the bowlers. Yeah. Headingley में I think मौसम पे है सारा. ऐसा ही है. Awesome मौसम अगर मिल जाए ना. अच्छा, एक बात जो है ना, थोड़ा सा जो मुझे कंपैरिजन करो इंग्लैंड और पाकिस्तान का, तो एक मसला मुझे यहाँ पे आ रहा है बेराम. दोनों का ऑलराउंडर नहीं है. नहीं वो तो छोड़ ही दो ना. वो तो हमने पहले ही कर लिया था ना. मतलब कजन सैल और डैन लॉरेंस है भाई. बेसिकली सीन ये है कि अभी हम फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे ना, तो जोफ्रा आर्चर अगेंस्ट पाकिस्तान, वो काफी ज्यादा कंपटीशन है. क्योंकि हमने क्रिकेट टियर एक्स पे मैं गया और वहां से मैंने फाइंड आउट किया कि जोफ्रा आर्चर क्या करता है राइटीज वर्सेस लेफ्टीज के अगेंस्ट, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत लेफ्टीज है. ये भी बता दो कि किसने बताया था तुम्हें कि ये चेक कर लो. तो नहीं बताया था. हाँ, जोफ्रा आर्चर
has been elite versus left-handed batters, but righties के खिलाफ उतना नहीं चलता. So thanks to CricTRX, who are partners of ours in this video, we have some data on that. अच्छा, Jofra Archer last 2 years जब से उसका comeback हुआ obviously, against lefties he's taken 17 wickets. Against righties he's taken 12 wickets. Yeah. Righties के against 741 balls हैं जिसके अंदर 12 wickets है. Lefties के against कम ball है 725 balls और 17 wickets है. So better strike rate. Strike rate 42.6 against lefties and 61.8 against righties. That's a very considerable difference. And I don't like to look at averages when it comes to Jofra Archer because he's not that kind of player. He is a strike rate wala player. You want wickets from Jofra. He's an impact. Yeah, he will leak runs here and there, but when Jofra is on one, he's going to take wickets. Azana West. If Imam plays, then Imam. If Shan plays, then Shan. And then South. South will play. Yeah. That's a lot of lefties, and all of those guys are going to be troubled versus Jofra. और Jofra's याद रखो, lefties और righties वो तो चलो हमने CricTRX से data निकाला, and thank you for that, and it makes a lot of sense. He is very, very potent against left-handed batters. Southpaws on a leash है, but Jofra is express. He is express. Jofra का third spell, Jofra का थोड़ा ढीला हो जाता है. But if Jofra is banging it in short as well versus Pakistan batters, you never know. These guys might crumble. But I think England would do better if they curate those sort of surfaces where you just have to target the stumps. अच्छा चलो ये तो कर That's दिया. how they won that one test versus New Zealand. So by the way, both teams are in a terrible run of form as well. Pakistan actually might be slightly better because they've won their last test match. After losing 8 consecutive away tests. ठीक है, अभी बांग्लादेश में भी हारे, 2-0 हारे बांग्लादेश में, फिर 1-1 in West Indies. काफी equally matched teams है मेरे लिहाज से. England were ruined in the Ashes. एक वो lottery pitch पे test match जीत गए थे बस, but then they lost a series to New Zealand and not the strongest New Zealand side at home. ठीक है, इससे बेहतर New Zealand की टीमें देखी हुई है. So they lost that series 2-1. Pakistan drew versus West Indies 1-1 but lost 2-0 to Bangladesh. So you could say that both of those two teams are on an even keel as far as current form goes. Morale wise Pakistan थोड़ी ऊपर है. अच्छा मुझे ये बताओ ना कि अगेन थैंक्स टू CricTRX हमने अभी तो बात की है, लेकिन तुम कितने की शर्त लगाओगे कि जोफ्रा आर्चर सऊद शकील को आउट कर रहा है? काफी अच्छे पैसों की है ना. I would be willing to bet money on that. क्योंकि एक वो पेस के खिलाफ वो भी स्ट्रगल करता है. 30.3 की एवरेज है अगेंस्ट पेस सऊद शकील की, 58.2 की एवरेज अगेंस्ट स्पिन, लेकिन वो भी कम हुई है, बहुत कम हुई है. दिस वाज इन द 80s. In recent times, in fact, ये स्पिन के खिलाफ आउट हुआ है बांग्लादेश में. द स्पिनर्स गॉट साउथ शकील एंड दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू वॉच. स्वीपें नहीं लग रही थी बॉय से. सोचो साउथ शकील से स्वीपें नहीं लग रही. वन ऑफ द मोस्ट or one of the finer sweepers of the ball in Pakistan. Dot percentage doesn't really matter in Test cricket, but then again it's significantly higher against pace. Run भी नहीं आते और dismissals भी ज़्यादा. He rotates strike well versus spinners. He can't do that as well versus pacers. But I will bat for South and say that in that one Test match at Centurion versus South Africa, when the conditions were tough, he did well. So I hope that finally he can put an end to his atrocious run of form. बहुत गंदी form में था. So against pace 623 runs है जिसमें 22 दफा आउट हो चुके. Yeah. Against spin 1176 runs है जिसमें 20 दफा आउट हुआ. तो यही बात. But ये बहुत बेहतर थी spin वाली average. But over here he'll be tested against pace. And again the conditions will dictate how these things go because we have no idea कितने flat decks होंगे, कितने seam friendly decks होंगे. Spin friendly decks मुझे नहीं लगता मिलेंगे. Old Trafford को टेस्ट नहीं मिला, Oval को टेस्ट नहीं मिला. Those are generally two locations of venues जहाँ पे spinners को कुछ मिलता है. But Bash कितना खेलेगा is a great question because overrate also comes into the picture then. And England like Pakistan are often docked points because of overrate. And Joe Root is the sort of guy who just likes to spam his good bowlers. Like I said, Jofra's in trouble. ठीक है कराना. वो कहेगा बस करो. खुद भी आएगा probably bowling कराने. Root. लेफ्टीज तो भरे में. Dan Lawrence और Root फिर कराएंगे कुछ overs. अगर बैश ना खेला. Brook भी आजकल कराने लग गया है overs कुछ. Seam up Harry Brook. Hazza. अगर करवाई ना उसने, लिख लो वो एक आधी विकेट तो. और बड़ी विकेट. वो छोटी मोटी नहीं. वो बड़े बैटर्स आउट करेगा. बाबर ही ले लेगा शायद. नहीं, he was doing well in the county championship I reckon, या कोई डोमेस्टिक के अंदर मैंने देखा है. बट है तो हैरी ब्रुक ना यार. हैरी ब्रुक्स जो सारे उसको कहते हैं. ब्रुकियां. पाकिस्तान की जहां तक बात है ना, मुझे थोड़ा सा डर लगा हुआ है. थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा डर लगा हुआ है रिजवान पे. रिजवान खतरा ही खतरा है भाई. आई थिंक द रन्स नॉट ओनली हैव ड्राइड अप बट ही इज नॉट कीपिंग एज वेल एज ही वंस यूज्ड टू. हालांकि पिछला टेस्ट मैच ही केप्ट वेल. टू रियली गुड कैचेस डाउन द लेग साइड. एक स्पिन के खिलाफ और एक पेस के खिलाफ. बट आई मीन फ्रॉम गोइंग or from being one of Pakistan's most reliable test batters, he is now someone who, you know, if he has a really terrible 3-match series, he might get the sack. इतना बुरा जा रहा है वो form wise.
हम यहाँ पे कहते थे कि he is the only Pakistani wicketkeeper batter in history to average over 40. And he's not that guy anymore. He's average 38 की होगी उसकी. Something like that. And it's going to be really tough to bring it back to 40. However, अभी इस सीरीज में चांस मिल सकता है. Because एक बात याद रखें, Pakistan faced a tougher bowling attack in the West Indies than what they'll face in England. जोफ्रा का एक एक्स फैक्टर है, जॉश टंग का एक्स फैक्टर है, वो रिलायबिलिटी जो एक ही जगह पे कराने वाली है ना, वो नहीं है. ऑली रॉबिन्सन डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ गेम ही हैज. जैसे पाकिस्तान टाइप टीम को वो खा भी सकता है. वो तो सारे इस पे खा सकते हैं. सारे खा सकते हैं. हैरी ब्रुक खा जाए, हमें क्या पता. बट यू नो, neither of the batting lineups are completely in form. You could say that Babar Azam, Abdullah Shafiq, to a certain degree, Azan Awais and Shan Masood. Those guys are in form. लेकिन नीचे कुछ भी नहीं है. नीचे किसी की फॉर्म नहीं. जहाँ पे पहले सारे रन आते थे, अब वहीं पे खत्म हो गए. अब रिजवान को देख लो ना, लास्ट 2 इयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 17 इनिंग्स खेली हैं उसने, 582 रन से 34 की एवरेज. और ये तो अभी तुम लास्ट 2 इयर्स कह रहे हो ना, लास्ट ईयर में और भी कम है. 450 हैं, 0-100. लास्ट ईयर में तो कुछ है ही नहीं. लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ, जो कि अगेन क्रिकेटियर, थैंक यू, against pace he's averaging 42, against spin he's averaging 30. And we're talking about Mohammad Rizwan, who's a very fine player of spin. He was good. Playing spin was one of his strengths. Busy player होता था. अब कुछ चीजें होती हैं जो मेरी समझ में नहीं और पता है, the mode of dismissals has been really disappointing. सीधी बॉलों पे बोल्ड भी हुआ है, शॉर्ट एंड वाइड पे इसने कतरी दे दी है. मतलब इस तरह की डिसमिसल्स आ रहे हैं. समटाइम्स दिस डिसमिसल्स आर एक्सट्रीमली सॉफ्ट. ही इज कटिंग बॉल्स दैट आरंट देयर टू कट. बोल्ड हो रहा है. अभी जो लास्ट इनिंग्स खेली थी ना इसने, जिस पे सीधी बॉल पे बोल्ड हुआ था, और मैं कह रहा था ये क्या किया इसने. नहीं, ये स्पिनर पे बोल्ड हुआ था लास्ट, तो फर्स्ट इनिंग्स में शायद. अच्छा, वो फर्स्ट टेस्ट में तुम बात कर रहे हो. जो भी था मुझे याद नहीं है, या पिछला था या उससे पिछला था, मैंने ये बात की थी. आई थिंक फर्स्ट टेस्ट Warrican got him in the second test. He was trying to cut a ball that wasn't there to cut. Bold सीधी बॉल पे फर्स्ट टेस्ट में हुआ. Yes. जो भी हुआ था, he looked so good early on. टाइम जो हो रही थी ना उसकी, बिल्कुल परफेक्शन पे हो रही थी. एंड देन अगेन अ लूज शॉट, समझ नहीं आई. ये मसले हैं मुझे यार. Loss of concentration है ये, क्या है? There is one guy in the England camp who also hasn't been able to score many runs in a long time. Ben Duckett. We were talking about Duckett as one of the best openers in this current era, opening batters in Test cricket, and now he's slipped. I'm not sure if he's averaging 40 anymore in Test cricket. Check कर लेते हैं. क्योंकि a terrible Ashes series for Ben Duckett. Very woeful. You know, horrible. Abomination of a series with the bat. And then अभी recently versus नूसे हो गए. नूसे हो गए थे भाई. नूसे हो गए थे. नूसे अंदर बाहर हो गए थे. But I remember even versus New Zealand, there were times when he looked good, but he couldn't cash in. And Ben Duckett was someone जो आपको ऊपर से ही बहुत ज्यादा boost देता था. Right on the dot 40. Right on the dot 40. 40.00. Well, if he slips from here, he won't be remembered. If he keeps it above 40, then opener के लिए तो अच्छा ही होता है वो. ठीक है, हम यही साधन में कहते होते हैं कि if you want to judge batters in Test cricket, even though eras में फर्क आता है और सारा कुछ, and eras do matter, but generally एक baseline ये कि 45 average का batter good है, like very good है, और openers के लिए you'd have 40 plus as the benchmark. I take it. Yeah, Ben Duckett might slip, but Ben Duckett has done well versus Pakistan in the past. And Ben Duckett, once he gets going, अगर spinner लग गए तो एक खा भी सकता है spinners को. ठीक है. ऐसे ही है. Yeah. लेकिन पाकिस्तान के अगर point of view से देखा जाए बेराम, I think 2 player हैं. हाँ, 2 ही प्लेयर हैं. नहीं आउट करने वाले तो 2 ही प्लेयर. नहीं, मैं ओवरऑल टीम में बात कर रहा हूँ जिनका एक्सपीरियंस इंग्लैंड में खेलने का बहुत ज्यादा है. That's Mohammad Awais and Shan Masood. Yes. And can Pakistan bank on them to produce the goods? I think Shan should be able to have a good series because again England doesn't have an elite bowling attack. Jofra और टंग कर सकते हैं अपने दिन पे चीजें, मगर जब नहीं दिन होता तो पिटते भी हैं. तंग तो करेंगे हमें. Jofra Archer does average over 30 in Test cricket, right? He does. Josh Tongue is erratic at times. हालांकि very erratic at in times. In recent times he's still been better, but New Zealand खिलाफ अच्छा नहीं था. But his good delivery is really good. Brilliant. Unplayable. लेकिन बीच में trash ही trash. बहुत trash है भाई बीच में. मगर I think he is on the rise as a cricketer, Josh Tongue, and now that he's gotten some experience under his belt, I expect him to be good in this series. Same here. Yeah. I'm expecting good things from him. I would be afraid of Sam Cook and Ollie Robinson as well because the wobble seam could, you know, undo Pakistan batters. But तुम्हारी बात ठीक है. 2 cricketers who Pakistan would really be banking on would be Shan Masood and Mohammad Abbas because of all that county championship experience. Abbas का तो खास तौर पे. Abbas. अब ये देखना, अब्बास को 3 टेस्ट नहीं देंगे. मैं तुम्हें मारूंगा. मेरे पास और कोई होगा नहीं. Shan तो obviously it depends on his fitness and his finger. हाँ. But he should also play 3 test matches. This could be his last swan song.
Might be, hopefully not. I don't know what sort of like mind frame he's in, but if I were Shan and I had a good series with the bat in England, that would be where I'd call it. Bad drop. Yeah, bad drop. कर लो जितने analysis करने दे गया मैं वो वाली series. जो होना था हो गया. If you think about it, Shan Masood gets that county deal because of that 150 he scores in England. 156, yeah. And he's done exceptionally well as a In county England, player. Derbyshire, Yorkshire, बड़ी इज्जत है शान की. ठीक है? He is a thorough professional. अभी कोई कोर्स ले रहा था ब्रो, पता नहीं क्या कर रहा था. I was like, damn. टूटी हुई उंगली भी के बावजूद भी ये बंदा मेहनत कर रहा है. That's what you expect from a professional, and so is Abbas. He is also professional. Professional, baby. ये दोनों आपके senior pros हैं, and they have heaps of experience in England. खेला तो बाबर भी हुआ है, खेला तो रिजवान भी हुआ है. But those two guys, you would want to bank on. Also, you would want to bank on the fact that England are in tatters. They don't know what the direction is from here. लेकिन पता है क्या होता है जब भी पाकिस्तान इस तरह की टीम के अगेंस्ट खेल रही होती है ना, वहां से उनका रन स्टार्ट हो जाता है. और कभी कभार जब नई मैनेजमेंट भी आती है ना, हालांकि फ्लेमिंग isn't here yet, but just getting rid of the old management gives you a bit of a boost. तुम फुटबॉल में देखते हो न्यू मैनेजर बूस्ट. हाँ, फुटबॉल में तो बहुत होता है न्यू मैनेजर बूस्ट. So maybe there's a bit of that for England, but I think it's a very leaky team. Emilio Gay is very similar to Shan Masood, by the way, if you've ever watched him bat. They both have deficiencies in their game. Outside edge भी निकल जाती हैं, LBW भी हो जाते हैं, थोड़ा खुले हुए स्टांस से खेलते हैं. But Gay has impressed a little, slightly. Slightly. उसकी भी fitness very early days. But I think very early he'll play. Duck it out of form, ठीक है, or at least not in the kind of form he'd want to be in. क्योंकि लग अच्छे रहते उसके, runs नहीं कर रहा था, soft dismissals. Then you look at their number 3 who's Jordan Cox. I mean, Cox at 3 is a complete, I don't know, question mark. पता नहीं. मुझे नहीं लगता चलेगा. मुझे लगता है कुछ ना कुछ कर देगा. अगर कुछ ना किया तो then you have Ollie Pope back at 3, which is probably even worse. Yeah, but you never know versus Pakistan. Ollie Pope is runs कर जाए. नहीं. ठीक है. नहीं ऐसा नहीं होने देना. Then they have heaps of insurance. The two best batters in the series. Root and Harry Brook. Those are the two best batters in this series, Root and Brook, and they are at 4 and 5 for England, and those are the two biggest wickets you have to take. Dan Lawrence at 6, I think it's not a bad ploy, but bowling ज़्यादा नहीं कराएगा. Bowling बहुत कम कराएगा ये. 7 पे Jamie. 7 पे Jamie, again, error prone with the gloves on, but I like him as a batter. Yeah, he's good. He's got the gears. He's got some balls in him as well. Yeah. But I like the fact that he can shut up shop and he can attack. So उसकी ये बातें अच्छी हैं. When I was covering his debut test match, Jimmy का आखिरी वाला, one of the balls he smashed out of Lawrence. So this guy can pack a punch, and then he can stick around as well. We saw him eat up some balls in the Ashes when the chips were down. और उसके बाद 7 पे Smith के बाद you have either 3 pacers, frontline pacers and Bash, or you have 4 frontline pacers. Because I think they could go 4 frontline pacers. I think Gus होगा. Gus तो होगा. 8 पे. उसके बाद वो 3 पेसर खिलाएंगे. जोफ्रा भी बैटिंग कर लेता है वैसे सोचा जाए तो. 9 पे जोफ्रा ठीक है. Yeah. Tung 11. और बीच में you'd have an Ollie Robinson or a Sam Cook or a Bash or one of those guys. I think इतनी भी बुरी नहीं अगर Bash खेला तो Bash 11. You know, you are right. They're probably looking at Gus Atkinson as one of those guys because I was surprised. एक तो खैर Sam Curran is not fit right now, I believe. Rehan would have been my pick ahead of Bash just because he can bat a bit. And I don't know, Rehan ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी अच्छा किया. उसके अलावा the only other guy I can think of is maybe Craig Overton. Was in form, I reckon. किधर चले गए हम? Overton brothers पे. अब Stokesy जाएगा तो यही होगा ना जानी. आ गए हैं भाई. जब Stokesy. Overton brothers पे नहीं आना चाहिए. Yeah. But they've lost a really good 4th bowler in Ben Stokes. Yeah. अच्छा. वो एक मसला है. But England have holes. You can capitalize on those holes. But Root and Brook पे depend करता है उनकी series and their seamers. Because I don't know who has the better bowling attack. I think उनकी form देखो batting की तो वहाँ पे उनके पास X factors हैं. Yeah. Brook hasn't been scoring the kind of runs he should be scoring. But Pakistan है, you know. 50 मार के out हो जाता है. लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा है, you know Brook will come good. True. बल्कि क्रॉली को select कर लेते हैं लोग. इन लोगों ने क्या किया? अच्छा किया. क्रॉली ने 250 मार देना था आके. वो शान मसूद वाली सीरीज में. क्रॉली ने मारा. Yeah. So Root and Brook both do well versus Pakistan, especially Root in England. Really Root in hammers England, Pakistan. Root away from home UAE और पाकिस्तान में उतना अच्छा नहीं किया उसने. एक मैच में obviously मुल्तान में बहुत मारा. मुल्तान में 800 जो रन मारे हैं तो आने ही थे. 35-40 में और तू मार लेते मुल्तान में ब्रो, मैं बता रहा हूँ. नहीं ज्यादा मार लेते बेचारा. अबराज वहां पे हॉस्पिटल भेज दिया. और मुझे उसी अच्छा खैर ये मैं बता नहीं सकता, स्पॉइलर है. Can't say that. Yeah, so England's pace attack plus Root and Brook. That is what this series depends on for them. Everyone else is a bonus. Pakistan.
The top order is in form, but will that last? We don't know. यार Abdullah Shafiq ने मारा है 160 not out and then 24 not out. 184 runs unbeaten, but he's never played in England. अच्छा सीन ये है, अगर तो शान मसूद फिट हो जाता है, होपफुली हो जाता है, तो इमाम को बाहर करो. शान, अजान एंड अब्दुल्ला शुड बी योर टॉप 3. Please. शान एज ओपनर. I know that Shan likes to bat at 3 and he's done relatively well at 3, but when you have Abdullah who's just scored 184 runs unbeaten across 2 innings, you play him at 3. Also, Abdullah has been very vulnerable versus the new ball. उसने change किया अपना stance. उसको भी थोड़ा delay करो ना उसका entry point. करो entry point delay. Close stance हो गया उसका. You'd hope that maybe in the future he could be even a number 4 bat. I can see him be that. मुझे नहीं पता बाबर क्या future है. Hopefully अच्छा ही हो. Abdullah जरूरत ना पड़े अब्दुल्ला की आपको 4 पे अभी. Babar at 3, Abdullah at 4. I don't know. क्यों? अच्छा सवाल मेरा ये है, अगर शान मसूद नहीं होता फिट तो फिर क्या करोगे तुम? मैं नहीं इमाम को नहीं. क्या करोगे? I'd have वही करूं मैं जो तुमने कहा. साउथ को बोलो या कजन साहिल को बोलो, तुम लोग कजन साहिल को तो नहीं मैं बोल रहा. साउथ से भी नहीं होनी वो नौकरी. नहीं कुछ ना कुछ शायद कर ले, क्योंकि एटलीस्ट एक्सपीरियंस है ना फर्स्ट क्लास में. है डिफरेंट कंडीशंस व्हाटएवर against worse bowling attacks than this England attack. Also, South is a top quality test bat, or should be. उसकी भी form बहुत ही nose dive की है. He was Pakistan's best batter in tests, and now he's like a shadow of his former self. And I don't know what's wrong. But fix it. South. Sudi Sheikh? यार क्या बंदा करे मतलब. Yeah. Masood Shakil? और भी क्या था, ख्वीशा साउथ शकीलिया. वो फारिग था यार. अच्छा 4 पे फिर ऑब्वियसली बाबर है. 5 पे साउद होना चाहिए अगर शान फिट होता है, वरना फिर अवैध जफर को गिलाओ. हाँ, सलमान तो नहीं खेल सकता. देयर इज एनफ एविडेंस. एंड आपने हमें पिछले पॉडकास्ट में बताए हैं नंबर्स भी, आप जाकर देख लें. सलमान अली आगा, इवन दो कन्वेंशनल विजडम क्वाइट लाइक असद शफीक suggests that this guy could bat higher up the order, but he can't. Evidence suggests he cannot. 6 पे रिजवान, 7 पे कजन सैल. यार कजन साहिल को मैं पता नहीं खिला भी रहा हूँ. नहीं किसको खिलाओगे? अच्छा साजिद. अच्छा 7 पे साजिद, 8 पे हल्की हो जाती है ना बैटिंग. मसला ही है, हल्की हो जाती है बैटिंग. आमिर जमाल को तो नहीं गेम मिल रही. क्यों रखा था अमाद बट को टीम में? वेस्ट इंडीज में खेलना चाहिए था. वेस्ट इंडीज में उसको ट्राई करते. अभी पता होता हमें कि वो इंग्लैंड में खेल सकता है कि नहीं खेल सकता. को लाजमी खेलना चाहिए था वेस्ट इंडीज. आप या तो उसको भूल गए थे, हम भी भूल गए थे एक्चुअली. पता आप पहले या तो उसको यू शुडंट हैव सिलेक्टेड हिम इन द बांग्लादेश सीरीज और फॉर दैट टूर. एंड इफ यू डिड, देन यू tell Amir Jamal to just rest for a bit, and we're trying Ahmad Butt right now. Pace bowling all rounder is a very rare commodity. Amir Jamal ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया यार, बहुत डिसअपॉइंट. उस एक टेस्ट मैच के बाद मेरा दिल ही नहीं है मौका देने का फिर से, कसम से. हालांकि had you asked me after that Australia series, I would be like shoo in, हर टेस्ट खिलाओ. लेकिन क्या यार ना, बॉलिंग बैटिंग तो चलो उसकी वजह से नहीं खेल रहा था वो, लेकिन वो भी नहीं, बॉलिंग तो बहुत ही गंदी है. मसला पता है क्या है? If Cousin Sal plays at 7, he's not going to bowl much, and you're going to have 4 frontline seamers. And that is also an issue. क्या करे फिर? क्या करोगे? क्या बताओ, सोल्यूशन दो ना. नहीं, आप बैटर नहीं करोगे सैक्रिफाइस, स्पेशली व्हाट वेंट डाउन इन दैट फर्स्ट टेस्ट इन द वेस्ट इंडीज. 4 बॉलर्स के साथ खेलना पड़ेगा. यहाँ पे अगेन जफर गौहर टाइप एक बंदा होता, ट्रैफिक होता तो वो 7 होता. सेट होता. He would be a perfect person to slot in at 7, and then you would have no issues. But वो नहीं है ना, वो इंग्लैंड में खेल रहा है, अब मिडिल सेक्स में खेल रहा है वो प्रोबेबली इंग्लैंड के लिए ही खेलेगा. वो इंग्लैंड के लिए किसी दिन खेल ही जाएगा. Look, I think पाकिस्तान का बैलेंस का ज्यादा इशू है, गैरी का. Yeah, but England also aren't particularly great on balance because they've lost Ben Stokes. But पाकिस्तान का फिर भी ज्यादा इशू है because Cousin Sal right now in his current form is a liability. Current form पे hasn't done well with the bat at all. Cousin Sal and Mohammad Rizwan have been a liability. And Saud Shakil as well. अब उनके कुछ अच्छी चीजें भी हैं. Rizwan, at least in the West Indies series, was decent behind the stumps. Cousin Sal, elite slip fielder. Really good slip fielder. Yeah, उसकी ये एक फायदा है, आपको definitely मिलता है. Abdullah Shafiq, not so much. No, I guess you'll have to play Salman at 7, but that doesn't augur a lot of confidence, does it? Bro, शान मसूद फिट भी हो जाए ना, फिर भी अवैध जफर बाहर जाता है, Cousin Sal नहीं जाता बाहर. तू सही कह रहा है. मसला ही है. और फिर आप एजबैस्टन में तो साजिद को खिला दोगे, मगर फिर हेडिंगली लॉर्ड्स में शायद ना खिलाओ. देन यू प्ले ऑल 4, उबैद, अब्बास, खुरम एंड डेजी, मोहम्मद अली. दैट्स प्रॉब्ली द ओनली डायरेक्शन यू हैव लेफ्ट. लेकिन इंग्लैंड के पास 7 फास्ट बॉलर हैं, यहाँ पे ये 4 मुक गए. नहीं, आमिर जमाल को अच्छा, वैसे अगर कजन साहिल गंदा वाला फेल हो जाए ना, maybe I'd give him another go then. क्या करें फिर? Yeah, Lords में शायद मैं दे दूं कि यार मेरी जान, the pitch might do things for you over here, but he didn't get that memo in the first test in Taruba. Yeah. जो पाकिस्तान 90 रन से हारा है. आमिर जमाल just had to let the pitch do the work.
but he couldn't pitch the ball in the correct areas. Very poor bowling in that test. और इंग्लैंड में आपको मिल जाती होती कभी-कभी इस तरह की पिच कि ठीक है यार बस जगह पे डालनी है, बाकी वो खुद ही आउट हो जाएंगे. Usually Lords में यही होता है. आजकल तो यही हो रहा है लॉर्ड्स में, एंड आई रियली होप कि इस दफा फट्टा ना मेरे लॉर्ड्स में, बिकॉज़ हो भी सकता है वो डर सकते हैं वो कि हमें कहीं हमें स्ट्रिप ही ना कर दें कुछ स्टेटस से या कुछ. लॉर्ड्स को तो नहीं करेंगे ना. बट देन उबैद यू यूज इन शॉर्ट बर्स्ट्स, जिस तरह वो जोफ्रा को यूज करता था, अब शायद करें. यू गिव खुरम एंड अब्बास द न्यू बॉल एंड मोहम्मद अली वुड बी also first change. ठीक है. Khurram and Abbas have to bowl with the new ball. Abbas obviously reliable. Expect him to do really well in the series. Khurram I don't think will play all 3 tests though. Yeah, Khurram का भी fitness का issue है. अब Edgbaston में तो साजिद आ जाएगा. 2 टेस्ट निकाल सकता है खुरम शहजाद. 2 शायद निकाल ले. खुरम शहजाद also आगे वाले स्पेल्स में ढीला पड़ जाता होता है कभी-कभार. वो तो सारे apart from Abbas, और उबैद is too new. क्योंकि Abbas अपनी बॉडी पे उतना रिलाई नहीं करता. They might go Amir Jamal bro, you never know. I don't know what they'll do. Yeah. Prediction time. आ गए हम prediction time. और क्या रह गया है, घंटे से बोल रहे हो. इंग्लैंड की टीम भी बना ली थी हमने. हाँ सब हो गया. लाइनअप्स बना ली थी. या ये देखो, ये मैंने जब यूं कर दिया ना सब हो गया. हाँ. Predictions. Predicciones. Most runs in the series. Joe Root. Harry Brook. मैंने रूट बोलना था लेकिन फिर सेम क्यों करे बता. हाँ नहीं, मैं अगर तू रूट बोलता था मैं ब्रुक बोलता था. Exactly. आएगा उनकी तरफ से आएंगे ये. Most wickets, baby. Okay, who will play all of these? मोहम्मद अब्बास. मैंने पहले बोला. नहीं मगर ठीक है ना, तो हम दोनों का सेम आंसर क्यों हो गया बस एक कभी सेम भी होना चाहिए. मोहम्मद अब्बास. They would be foolish to not play him in all 3 test matches. This is the series जिसका वेट कर रहा है बस. और अगर नहीं भी चलता ना पहले टेस्ट में, दूसरा खिलाओ. You can't afford to drop him. Player of the series. यार सादी क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? Should I give you the most weird left field hipster funky answer? दे भाई. Dan Lawrence. चलो डैन लॉरेंस नहीं मान रहा. जस्टिन रीज नहीं है डैन लॉरेंस. मुझे लगता है कि डैन लॉरेंस ने अगर कुछ क्लच रन्स दे जाने और वो गंदी विकेटें नहीं होती जो वो फजूल वाली जो पाकिस्तान खुद फेंक रहा होता है, वो डैन लॉरेंस पे फेंक देगा. ना करो यार. हाँ होना है. अच्छा तुम एक चीज मुझसे लिखवा लो. There will be one innings in this test series where Dan Lawrence picks up a 3 for or 4 for. चलो ये इस पे हाथ मिला लो. हाँ मैं एग्री कर रहा हूँ. ऐसा होगा. एक ऐसी इनिंग जरूर है. मगर मुझे डर लग रहा है उबैद will lose steam. Abbas should play all 3 test matches. They might not. Khurram might break down. And Mohammad Ali Daisy has played some county championship games, but is he ready for England? I think ठीक कर लेगा. पाकिस्तान के बैटर्स के लिए आसान टास्क है ये. क्योंकि डेजी का जो मैंने नोटिस किया है ना, he's been disciplined. Yeah. Which has been the best thing. Got a good bumper. कभी-कभार he strays down the leg side. शुरू में कभी-कभार हो जाता है लेकिन apart from that full जान मारता है. ये मुझे बात उसकी अच्छी लगती है. और डिसिप्लिन मैंने देखा उसकी बॉलिंग के अंदर, which can be the recipe for success in England. It could really be. And you know what, he puts in a lot of heart, as we mentioned. Daisy कर सकता है कुछ. I don't expect him to run riot. हाँ but decent enough. He could give Pakistan 5 wickets every test match. इतना कर ही सकता है वो. 2-3 कर ना. और बस थोड़ी कुट कम खाए कुछ ये मारेंगे अभी भी. तुम देखना ये शायद सारा वक्त ना मारे because Ben Duckett was leaving deliveries in the New Zealand series. सोचो Duckett leaving deliveries. खैर मेरी हैरी ब्रुक थी प्रेडिक्शन प्लेयर ऑफ द सीरीज की. ओह ब्रुकियां. सीरीज रिजल्ट. Don't hate me for this, but 2-1 England. 2-1 England. Yeah, I think England are playing at home because they've lost Stokes and Baz. शायद वो एक नए जज्बे के साथ उतरे. Pakistan is not winning the series. I don't think England will up the volatility as much. They will play the test match in phases, and I think they'll crack it. Especially after the New Zealand series loss, they'd want to bounce back. Pakistan has done better in the last test match, but are they good enough to win a test series in England? I don't think so, not yet. But कोई पता नहीं, हो भी सकता. England लेकिन conventional wisdom यही suggest कर रही है कि 2-1. Conventional wisdom also suggests that there will be a lot of chaos in this series. It'll be chaos central. और फिर उससे होगा ये देखो 50% जो KPI आके भाई का वो हिट हो चुका है इन 2 टूर्स पे के एक टेस्ट मैच इन वेस्ट इंडीज एंड एक टेस्ट मैच इन इंग्लैंड. वो तो सक्सेस हो जाएगी ना. 50% हो चुका है और ये 2-1 अगर हो गया तो उनके लिए तो सक्सेस है. All eyes on Babar Azam because he is yet to score his first test done in 3 years and 8 months. कर ले भाई. आ भी सकता है यहाँ पे. बॉबी भाई प्लीज. Abdullah Shafiq probably most in form but एक टेस्ट मैच है सिर्फ. Also never batted in England before. Yeah. That is an issue. He could be very vulnerable over there in theory. देखना पड़ेगा वो किस तरह खेलता है. But I really hope that Pakistan give us some moments at least, even if they don't win the series. Memorable बना दें यार. और please controversy कोई ना आए because वो एक टाइम पे थीम बन गई थी that
there's always some sort of fuck up. या प्लीज इंसान के बच्चे रह के क्रिकेट पे फोकस करना. Yeah. वैसे एंजॉय करो लेकिन बदतमीजियां ना करो ना. Yeah, बदतमीजियां ना करो, and then I don't know, don't give Root too much respect. उसको आउट करने की कोशिश करो. अब्बास कर लेगा. अब्बास कर भी सकता है. पता नहीं क्या होना. बट खैर अभी देखते हैं. वही ultimately I'll say this again, chaos central, and whoever makes the fewer mistakes will probably end up winning the series. Expect lots of dropped catches, expect lots of bizarre decision making. And वो तो मैंने पहली लाइन ही मुझे लगता है ये थी पॉडकास्ट की. poor dismissals. Oh my god. ठीक है. Rizzu. Yeah, and what I'm really keen to see is how fast do England bat now? Yeah, कितना तेज खेलते हैं. और अगर शान मसूद खेलता है तो वो कितना तेज खेलता है. And कितने वो जो बेसबॉल वाले जरासीम है, how many of those germs do England take forward? Because they should take some. They shouldn't just, kind of abandon all of those germs. कुछ तो लेकर चलने चाहिए. खैर, तुमने डेट्स नहीं बताई यार. डेट्स तो बता दो लोगों को. डेट्स नहीं बताई, स्केड्यूल बताई. 19 अगस्त से शुरू हो रहा है. ठीक है ना. फर्स्ट टेस्ट 19 अगस्त है. सेकंड टेस्ट हेडिंगली में. सेकंड टेस्ट है 27 अगस्त, व्हिच इज इन लॉर्ड्स, एंड 9th सितंबर को है तीसरा टेस्ट, व्हिच इज इन एजबास्टन. काफी लंबा गैप है. या ठीक ठाक लंबा गैप है इन दोस सेकंड एंड थर्ड टेस्ट मैचेस. सो मे बी सम ऑफ दोस गाइज विल बी एबल टू रिकवर इन दैट पीरियड. पाकिस्तान इज आल्सो प्लेइंग अ टूर गेम जिसका रिजल्ट आपके पास आ चुका होगा बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट इज कंप्लीट. एंड शायद स्क्वाड्स भी आ गई हो आपके पास. सो वी डिड प्लेइंग 11. हाँ, प्लेइंग 11, सॉरी, नॉट स्क्वाड्स तो आई गई हुई हैं. बट वी डिड काइंड ऑफ टेक अ स्टैब एट दैट कि हाउ विल इंग्लैंड शेप अप. बैश का ही क्वेश्चन मार्क था. फोर सीमर्स या बैश, क्योंकि टॉप 7 तो उनका लॉक्ड है. पाकिस्तान प्रॉब्ली इन अ सिमिलर सिचुएशन. आई थिंक सलमान विल स्टार्ट द सीरीज. और तो कुछ नहीं है ना. नहीं, सैफी देखते हैं अब कितना कोई इंस्पायर कर सकता है इस टीम को, बिकॉज दिस इज अ बिग टास्क फॉर हिम. He's drawn a series as captain in England. 1-1. Yes, sir. So I hope that there's something that Pakistan can conjure, and a test win is a success. But really, it's not impossible to win this series. Let's just put it that way. जीत भी सकते हो. बहुत मुश्किल है लेकिन. बहुत मुश्किल. Cox at 3 ना हो जाए बस. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अस एवरीवेयर. उसके अलावा जानिए द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन या इजी पैसा. 031936025545 इज द नंबर. और उसके अलावा ये पोस्टर्स खरीद लेंगे. खूबसूरत से प्लीज ये पोस्टर्स खरीदें. नोमी पाइन का तो आप खरीद लो. नोमी पाइन ने सीरीज जिताई हुई है. लास्ट पाकिस्तान इंग्लैंड को खेली थी 2-1 पाकिस्तान जीता था. नोमी पाइन ऑन दोस टर्नर्स, नोमी पाइन एंड साजिद. तो उनका पोस्टर फौरी तौर पे जाकर खरीदें. साथ पेस यार, इम्मी के, वैल, शेबी, वैकार, एंड देन इम्मी के का एक विंटेज पोस्टर भी है. जाकर फौरी तौर पे दस्ती ऑनलाइन ऑर्डर करें अपने पोस्टर्स. दस्तगीर पीर. अल्लाह हाफिज. बाय बॉय गैजा सी एल आ. चलो निकलो. चल निकल. क्या मतलब? अबे चल निकल. वो आगे मैं अंपायर वाला बोल नहीं सकता.